वेलकम टू मैथमेटिक्स लेक्चर्स। आज हम ईटा टेस्ट की प्रिपरेशन से रिलेटेड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का फोर्थ चैप्टर सीक्वेंसेस पे एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ये वीडियो फर्स्ट पार्ट है इन एमसीक्यूज़ पे, तो हम अपना फर्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़। फर्स्ट ऑप्शन है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेकंड ऑप्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, थर्ड ऑप्शन है सेट ऑफ रियल नंबर्स और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि एक सीक्वेंस एक फंक्शन होता है और इसकी डोमेन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होती है, मीन्स 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑप्शन बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इसका राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है 0, 3, 2, 5 अप टू सो ऑन आर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। फर्स्ट ऑप्शन है द सीक्वेंस विद nth टर्म n-1। सेकंड ऑप्शन है सीक्वेंस विद nth टर्म n⁻n-1। थर्ड ऑप्शन है सीक्वेंस विद nth टर्म n+-1 पावर n और लास्ट ऑप्शन है सीक्वेंस विद nth टर्म n-1 पावर n+1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीक्वेंस की कुछ टर्म्स हमें नज़र आ रही हैं 0, 3, 2, 5 और हमें ये भी पता है कि एक सीक्वेंस की जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मींस 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो हम यहाँ पे राइट आंसर कैलकुलेट करने के लिए सीक्वेंस की nth टर्म में पहले n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3। उससे हमें आइडिया होगा कि हमें कौन सी वैल्यूज़ मिल रही हैं। जहाँ से हमें यही वैल्यूज़ मिलना शुरू होंगी तो वो करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस की nth टर्म होगी, तो वही ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में n = 1 पुट करें तो 1 - 1 0 होगा। 1 - 1 0 होने की वजह से हमें फर्स्ट एंट्री मिल जाएगी। इसी तरह जब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 1 है, जो कि सीक्वेंस में नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन बी में जब हम 1 पुट करेंगे n की वैल्यू तो 1/1 1 - 1 0, फर्स्ट एंट्री मिल जाएगी 0। जब n को 2 पुट करेंगे 2/2 - 1 4 - 1 इज़ 3, सेकेंड एंट्री मिल जाएगी। जब हम 3 पुट करेंगे 3/3 इज़ 27 - 1 26, तो हमें 2 नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये बी ऑप्शन भी ठीक नहीं है। यहाँ पे सी ऑप्शन में जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, फर्स्ट एंट्री मिल गई। जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे 2 + -1/2 इज़ 2 + 1 इज़ 3, तो यहाँ से हमें सेकेंड एंट्री मिल जाएगी 3। जब हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 + -1/3 विच इज़ 3 - 1 विच इज़ इक्वल टू 2, तो हमें n = 3 के करस्पॉन्डिंग 2 मिल रहा है, तो जो कि हमारे पास सीक्वेंस की थर्ड एंट्री है। ठीक है, उसके बाद हम n = 4 पुट करेंगे तो 4 + -1/4 इज़ 4 + 1 विच इज़ 5, तो हमें n = 4 के करस्पॉन्डिंग 5 मिल रहा है। तो यहाँ से हमें सी ऑप्शन से सारी सीक्वेंस की वैल्यूज़ अचीव हो रही हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फाइनाइट सीक्वेंस। फर्स्ट ऑप्शन है 3, 6, 9 अप टू सो ऑन। सेकेंड ऑप्शन है -∞ अप टू सो ऑन -2, 0, 2। थर्ड ऑप्शन है a, b, c अप टू सो ऑन और लास्ट ऑप्शन है 5, 15, अप टू सो ऑन 5 मिलियन। यहाँ पे राइट आंसर कैलकुलेट करने से पहले हम इस चीज़ को देखते हैं कि एक फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है। तो एक फाइनाइट सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हों, मींस हमें ये भी पता हो कि उस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म कौन सी है और ये भी पता हो उस सीक्वेंस की लास्ट टर्म कौन सी है, और उन दोनों टर्म्स के दरमियान फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मौजूद होनी चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में 3, 6, 9 अप टू सो ऑन ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइटली मैनी
टर्म्स हैं। ऑप्शन बी में माइनस इन्फिनिटी से -2, 0, 2 तक जो सीक्वेंस है इसमें भी इन्फिनिटली मैनी वैल्यूज़ हैं, जिसमें लास्ट एंट्री 2 है। इसके बाद ऑप्शन सी में A, B, C अप टू सो ऑन लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि इसमें 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, बल्कि ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। इसमें ऐसे भी हो सकता है कि A, B, C अप टू सो ऑन, तो C ही आगे कंटिन्यू हो अप टू इन्फिनिटी। इसी तरह ये भी हो सकता है कि A, B, C दोबारा इसी तरह A, B, C अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी में भी हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसमें फर्स्ट एंट्री है 5, फिर 10 का डिफरेंस है 15, 25 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट एंट्री है वो है 5 मिलियन। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा फाइनाइट सीक्वेंस है। हमारी नेक्स्ट MCQs है, if an+1 is equal to -1 power n into an, then a10 is equal to, फर्स्ट ऑप्शन है -10, सेकंड ऑप्शन है 10, थर्ड ऑप्शन है -9 और लास्ट ऑप्शन है नॉट इनफ इंफॉर्मेशन। इस MCQs पे अगर आप गौर करें तो हमें एक रिलेशन गिवन है an+1 इक्वल टू -1 power n इंटू an। हमने जो भी कैलकुलेट करना है इस रिलेशन के थ्रू कैलकुलेट करना है। हमें कहा है कि a10 कैलकुलेट करें, तो a10 कैलकुलेट करने के लिए हम इस रिलेशन में n की वैल्यू 9 पुट करेंगे। तो जब हम n 9 पुट करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे बनेगा a10 एंड दैट विल बी इक्वल टू -1 power 9 इंटू a9 विच इज़ इक्वल टू -a9। तो इसका मतलब ये है a10 कैलकुलेट करने के लिए हमें a9 की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि हमें नहीं पता। अगर हम स्टार्ट में देखें तो n की वैल्यू 1 पुट करने से हमें a2 कैलकुलेट करना होगा और वो आ रहा है इन टर्म्स ऑफ a1, और a1 की वैल्यू भी हमें पता नहीं है। इसका मतलब ये है हम यहाँ पे a10 को उस वक्त तक कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक हमें a1 की वैल्यू पता ना हो। इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, नॉट इनफ इंफॉर्मेशन। हमारा नेक्स्ट MCQs है, in the sequence 1, 3/2, 5/4, 7/8 up to so on, a7 is equal to, फर्स्ट ऑप्शन है 11/13, सेकंड ऑप्शन है 13/32, थर्ड ऑप्शन है 13/64 और लास्ट ऑप्शन है 15/29। अगर आप इस सीक्वेंस पे गौर करें तो हमें कुछ टर्म्स यहाँ पे दी हुई हैं और हमसे पूछा गया है कि a7 मीन्स इस सीक्वेंस की 7th टर्म कौन सी है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है इसमें एक ख़ास स्ट्रक्चर आप पिक कर सकते हैं। जो न्यूमरेटर है उसमें एंट्रीज़ हैं 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। तो ये जो 1, 3, 5 अप टू सो ऑन है ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म है 2n-1। इसी तरह डी न्यूमरेटर में जो एंट्रीज़ हैं वो हैं 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2 अप टू सो ऑन, जो कि एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और इसकी nth टर्म है 2 power n-1। इसका मतलब ये है कि इस सीक्वेंस की nth टर्म होगी 2n-1 होल डिवाइडेड बाय 2 power n-1। जब हमने a7 कैलकुलेट करना है तो हम n की जगह रिप्लेस करेंगे 7, तो न्यूमरेटर में हमारे पास बनेगा 2 × 7-1 मीन्स 14-1 विच इज़ 13। तो न्यूमरेटर में 13 है, इसका मतलब ये है ए और डी राइट आंसर नहीं है, बी और सी में से कोई एक राइट आंसर होगा क्योंकि इसमें न्यूमरेटर में 13 है। डी न्यूमरेटर में जब हम n की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो 2 power 7-1 विल बी 2 power 6 विच इज़ 64। That means our right answer is option C, 13/64. हमारा next MCQs हैं, for a sequence 1, -3, 5, -7, 9, -11 up to so on, we have a8 equal to, first option है 15, second option है 17, third option है -15 और last option है -17।
इस MCQs का आंसर देने से पहले आप अगर इस सीक्वेंस पे गौर करें तो हमें कुछ टर्म्स बताई हुई, हमसे पूछा जा रहा है कि इस सीक्वेंस की एट्थ टर्म कौन सी है। यहाँ पे अगर हम पहले नेगेटिव साइंस को इग्नोर करें तो हमारे पास एक सीक्वेंस बन रहा है 1, 3, 5, 7 up to so on, which is an arithmetic sequence whose nth term is 2n-1। इसके बाद अगर हम नेगेटिव साइंस पे गौर करें तो फर्स्ट एंट्री पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब ये है जो एंट्री इवेंथ पोजीशन पे है वो नेगेटिव है और ऑड पोजीशन पे है वो पॉजिटिव है। यहाँ से चूँकि हमसे पूछा गया है कि एट्थ एंट्री कौन सी है जो कि इवेंथ पोजीशन पे है, इसलिए वो नेगेटिव होगी। तो ऑप्शन ए और बी नहीं हो सकते, सी और डी में से हम अभी देखेंगे कि कौन सा राइट आंसर है। तो एट्थ पोजीशन पे nth टर्म हमें बता रही है कि 2 × 8 - 1 will be 15, 16 - 1 is 15। तो 15 के साथ नेगेटिव साइन होगा और वो हमारा राइट आंसर है, मीन्स ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट MCQs है द डिफरेंस between two consecutive terms of an arithmetic sequence is called its। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है कॉमन रेशो, हमारी सेकंड ऑप्शन है अर्थमेटिक मीन, हमारी थर्ड ऑप्शन है कॉमन डिफरेंस और हमारी लास्ट ऑप्शन है ज्योमेट्रिक मीन। तो स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक सीक्वेंस की ये प्रॉपर्टी है कि उसमें हर दो कंसेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो इसमें हमारी जो सी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है, कॉमन डिफरेंस। हमारा नेक्स्ट MCQs है द जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज। फर्स्ट ऑप्शन है a1 - nd, सेकंड ऑप्शन है a1 + nd - d, थर्ड ऑप्शन है a1 + n+1 × d और लास्ट ऑप्शन है a1 + d। एक अरिथमेटिक सीक्वेंस में अगर हमें उस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म मीन्स a1 पता हो और कॉमन डिफरेंस d पता हो तो हम उसकी nth टर्म को आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं और उसका फार्मूला है a1 + n-1 × d। अगर हम d को मल्टीप्लाई कर दें n-1 के साथ तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा a1 + nd - d। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है इफ़ an-3 is equal to 3n then nth term will be। फर्स्ट ऑप्शन है n + 3, सेकंड ऑप्शन है 3n + 3, थर्ड ऑप्शन है 3n + 9 और लास्ट ऑप्शन है 3n - 9। यहाँ पे हमें रिलेशन गिवन है an-3 = 3n। हमने इसी की मदद से nth टर्म को कैलकुलेट करना है। हमें पता है हम nth टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं an से, तो हम यहाँ पे n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें कि इस एक्सप्रेशन में लेफ़्ट हैंड साइड पे an बन जाए। तो हम n की जगह रिप्लेस करेंगे सारे रिलेशन में n + 3 ताकि +3 और -3 आपस में यहाँ कैंसिल आउट हो जाएं और जस्ट an बचे। तो राइट हैंड साइड पे 3 × n + 3 होगा। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3n + 9। इसका मतलब ये है an will be equal to 3n + 9। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5, 2, -1 up to so on is -85। हमारी ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 32nd, सेकंड ऑप्शन है 29th, थर्ड ऑप्शन है 30th और लास्ट ऑप्शन है 31st।
यहाँ पे अगर आप सीक्वेंस पे गौर करें तो फर्स्ट टर्म है 5 और नेक्स्ट टर्म 2 फिर -1 अप टू सो ऑन, और हमें जो लास्ट टर्म जिसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी टर्म है वो है -85। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि गिवन सीक्वेंस एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है। यहाँ पे A1 5 के इक्वल है, कॉमन डिफरेंस D -3 है और nth टर्म है -85। अब हम देखेंगे कि यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू क्या आती है। चूँकि हमें पता है कि nth टर्म का फार्मूला है an इज़ इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D। यहाँ पे अगर हम ये गिवन डेटा पुट करें तो हमारे पास -85 विल बी इक्वल टू 5 प्लस n-1 इंटू -3। अगर हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो n की वैल्यू आती है 31, मीन्स 31st टर्म क्या होगी सीक्वेंस में, वो होगी -85। अब हम अपना नेक्स्ट MCQs देखते हैं। हमारा नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस 17, 13, 9 अप टू सो ऑन। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है -19, थर्ड ऑप्शन है 5 और लास्ट ऑप्शन है 1। हमें इस MCQs की 3 टर्म्स गिवन है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस सीक्वेंस की nth टर्म कैलकुलेट करके देखेंगे कि वहाँ पे n की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कौन सी एंट्री नहीं आ सकती इन ऑप्शंस में से। तो जो एंट्री नहीं आ सकती वो उस सीक्वेंस का हिस्सा नहीं होगी और वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे A1 है 17, D है -4 और nth टर्म है 21 4n। तो अगर मैं यहाँ पे n की जगह वैल्यूज़ रिप्लेस करूँ तो n की जगह 4 पुट करने से मेरे पास 5 आएगा, n की जगह 5 पुट करने से मेरे पास 1 आ रहा है और n की जगह 10 पुट करने से मेरे पास -19 आ रहा है। मेरे पास n की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो मैं यहाँ पे पुट करूँ और मेरे पास 2 आ जाए। इसका मतलब ये है कि 2 ऐसा नंबर है जो इस सीक्वेंस की टर्म नहीं है। तो ऑप्शन A हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है द सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 16 इज। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 16n, सेकंड ऑप्शन है 10n, थर्ड ऑप्शन है 20n और लास्ट ऑप्शन है 12n। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 16 इज। यहाँ पे आपने वो n अर्थमेटिक मीन्स सेपरेटली कैलकुलेट करके सम अप नहीं करना, बल्कि हमारे पास एक रिजल्ट है कि द सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स a and b इज इक्वल टू n टाइम्स द अर्थमेटिक मीन बिटवीन दोज टू नंबर्स। तो यहाँ पे 16 और 4 का अर्थमेटिक मीन होगा 16 + 4 डिवाइड बाई 2 मीन्स 10। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट n को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब ये है ऑप्शन B हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है अर्थमेटिक मीन बिटवीन √2 and 3 into √2 is। फर्स्ट ऑप्शन है 4 into √2, सेकेंड ऑप्शन है √2, थर्ड ऑप्शन है 2 into √2 और लास्ट ऑप्शन है 6। स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि अगर आपको दो नंबर्स गिवन हो A और B तो उनका अर्थमेटिक मीन होता है A + B डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे भी अगर √2 को A कंसिडर करें, 3 into √2 को B कंसिडर करें तो अर्थमेटिक मीन होगा √2 + 3 into √2 होल डिवाइडेड बाई 2। इसे अगर हम सम अप करें तो न्यूमरेटर में बन रहा है 4 into √2 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 4 से कैंसिल आउट हो गए, 2 into √2 हमारा राइट आंसर होगा, मीन्स ऑप्शन C। हमारा नेक्स्ट MCQs है nth
arithmetic mean between A and B with common difference D is, first option है A plus n times D, second option है A plus n into B minus A divided by n plus 1, third option है A plus n times B divided by n plus 1, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे अगर आपको रिज़ल्ट पता हो दो नंबर्स के दरमियान n अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे d की वैल्यू होती है b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो अगर मैं nth टर्म के फार्मूले में d को यूज़ करूँ और n प्लस 1 टर्म कैलकुलेट करूँ, क्योंकि nth अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b वो किस पोजीशन पे होता है, वो n प्लस 1 पोजीशन पे होता है। तो अगर मैं वहाँ पे n प्लस 1 टर्म का फार्मूला यूज़ करूँ तो मेरे पास ऑप्शन बी बनती है a प्लस n इंटू बी माइनस ए डिवाइड बाई n प्लस 1। अगर मैं इसका LCM लूँ तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि वो ऑप्शन सी बन जाएगी, a प्लस n टाइम्स बी डिवाइड बाई n प्लस 1। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि इसी एक्सप्रेशन को हम ऑप्शन ए की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a प्लस एन डी। वो कैसे? यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस कुछ इस तरह है कि हम n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b डिफाइन करेंगे तो हमारा सीक्वेंस बन जाएगा a, a1, a2, a3 अप टू an-1, an, b। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस सीक्वेंस के अंदर a से लेके b तक टोटल कितनी टर्म्स हैं, n प्लस 2। n टर्म्स आ गई अर्थमेटिक मीन्स की और दो नंबर हैं a और b, तो टोटल n प्लस 2। यहाँ पे a प्लस एन बी डिवाइड बाई n प्लस 1, a प्लस एन बी डिवाइड बाई n प्लस 1, ये जो ऑप्शन जिसे अभी हमने देखा था कि ये nth अर्थमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b, हम इसे लिख सकते हैं a प्लस n इंटू a प्लस n प्लस 1 इंटू टी डिवाइड बाई n प्लस 1। ये हमने कैसे लिखा? आप देखें तो b जो है वो हमारे पास इस सीक्वेंस में लास्ट टर्म है, मीन्स वो n प्लस 2th टर्म है, n प्लस 2th। यहाँ पे अगर हम a n वाले फार्मूले की फॉर्म में इस लास्ट टर्म को लिखें तो वो क्या होगा, वो होगा a प्लस n प्लस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू b। तो हमने b की जगह a प्लस n प्लस 1 इंटू डी को रिप्लेस किया। अगर हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा a इंटू एन प्लस 1 प्लस एन डी इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। n प्लस 1 को कॉमन निकाल के कैंसिल आउट करें तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा a प्लस n टाइम्स डी। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए, बी और सी तीनों nth अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b को रिप्रेजेंट करती हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। तो ऐसे MCQs का आंसर देने के लिए स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो nth अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b के प्रोसीजर में से d की वैल्यू को माइंड में रखें और उसे डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ करके आंसर आसानी से जल्द आप आंसर दे सकते हैं। अब हम नेक्स्ट MCQs देखते हैं। हमारा नेक्स्ट MCQs है द सम ऑफ फर्स्ट 200 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 35,000, सेकंड ऑप्शन है 40,000, थर्ड ऑप्शन है 45,000 और लास्ट ऑप्शन है 50,000। इस MCQs का आंसर देने से पहले स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि ऑड इंटीजर्स का सीक्वेंस कैसा होता है और उसकी nth टर्म क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑड इंटीजर्स हैं 1, 3, 5 अप टू सो ऑन 2n-1, ये इसकी nth टर्म है। जब हमने इसमें से फर्स्ट 200 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ये जो हमने सीक्वेंस अभी देखा, ये लिखा है, ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स के लिए है। तो इसमें से हमने फर्स्ट 200 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को सम अप करना है
तो हम n की वैल्यू को 200 लेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास A200 किसकी इक्वल होगा 399। हमारे पास जब ये दो वैल्यूज़ आ गई, n की वैल्यू भी और A200 भी, इसके बाद हमें A1 का पता है कि वो 1 की इक्वल है और अर्थमेटिक सीरीज़ के सम का फार्मूला है Sn इज़ इक्वल टू n/2 इंटू A1 प्लस An, कि n नंबर ऑफ टर्म्स का जब आपने सम अप करना होगा तो वो किसके इक्वल होगा n/2 इंटू सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस द nth टर्म। यहाँ पे हमें n की वैल्यू पता चल गई 200, A1 1 के इक्वल है और An 399 के इक्वल है। अब हम अगर ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट अप करके सिंप्लीफाई करें तो S200 किसके इक्वल होगा 40,000। इसका मतलब ये है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, इफ़ 5, 8 are two arithmetic means between A and B, then फर्स्ट ऑप्शन है A इक्वल टू 2 एंड B इक्वल टू -11। सेकेंड ऑप्शन है A इक्वल टू 11 एंड B इक्वल टू 2। थर्ड ऑप्शन है A इक्वल टू 2 एंड B इक्वल टू 11। और लास्ट ऑप्शन है A इक्वल टू -2 एंड B इक्वल टू 11। यहाँ पे इस MCQs में हमें दो अर्थमेटिक मीन्स के बारे में बताया गया है कि वो हैं 5 और 8, जो कि दो नंबर्स के दरमियान है A और B। हमने वो नंबर बताने हैं। तो यहाँ पे हम वो रिजल्ट यूज़ करेंगे कि द सम ऑफ n arithmetic means between two numbers A and B is equal to n times the arithmetic mean between those two numbers। तो यहाँ पे दो अर्थमेटिक मीन्स हैं 5 एंड 8, इनका सम क्या है 8 + 5 13। और A और B हमने यहाँ से बताने हैं जो इस रिज़ल्ट को सेटिस्फाई करें, जो अभी हमने बताया कि A और B का जो अर्थमेटिक मीन है उससे अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 13 आए। यहाँ पे ऑप्शन B और C दोनों इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन B इसलिए नहीं हो सकती, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री है 11 और सेकंड एंट्री है 2। और अगर हम 5 और 8 को दो अर्थमेटिक मीन कंसिडर करें तो 11, 5, 8, 2 एक अर्थमेटिक सीक्वेंस होना चाहिए, जो कि नहीं है। जबकि अगर A को 2 रखें और B को 11 रखें तो फिर 2, 5, 8, 11 इज़ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन C हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a power n plus b power n whole divided by a power n minus 1 plus b power n minus 1 is arithmetic mean between a and b। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है -1 और लास्ट ऑप्शन है 1/2। यहाँ पे आप इस तरह के MCQs को क्वेश्चन के प्रोसीजर के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि आपने क्या करना है, आपने यहाँ से n की वैल्यूज़ को पुट करके देखना है कि कौन सी वैल्यू के अगेंस्ट ये एक्सप्रेशन अर्थमेटिक मीन में कन्वर्ट होता है, मीन्स a + b / 2। तो डिवीजन में चूँकि 2 है तो मुझे पता है कि a पावर 0 1 होगा और b पावर 0 1 होगा, और a की पावर 0 कब होगी, जब n की वैल्यू 1 होगी, और इसी तरह b की पावर भी 0 तब होगी जब n की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 1 रिप्लेस करूँ इस एक्सप्रेशन में तो a पावर 1 + b पावर 1 a + b हो जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 1 + 1 2 हो जाएगा। तो b ऑप्शन हमारा राइट आंसर है कि n = 1 इज़ राइट नंबर। हमारा नेक्स्ट MCQs है, 7th partial sum of sequence with nth term n power 2 is, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 140, सेकंड ऑप्शन है 130, थर्ड ऑप्शन है 150 और लास्ट ऑप्शन है 160। पहले तो स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि
पार्शियल सम का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स को ये पता है कि एक सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं उन्हें अगर हम सम अप कर दें तो वो उस सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग सीरीज़ कहलाती है। इसके बाद हमें यह भी पता है कि एक सीक्वेंस में n टर्म्स होती हैं या इन्फिनिटली मैनी टर्म्स होती हैं। अगर मैं सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म को कंसिडर करूं तो वो उस सीक्वेंस का फर्स्ट पार्शियल सम कहलाएगी। अगर मैं उस सीक्वेंस की दो टर्म्स का सम करूं तो वो उस सीक्वेंस की करस्पॉन्डिंग सेकंड पार्शियल सम कहलाएगी। 3 टर्म्स का सम थर्ड पार्शियल सम, इसी तरह चलते चलते 7th पार्शियल सम का मतलब ये है कि उस सीक्वेंस की 7 कंसेक्यूटिव टर्म्स फर्स्ट से लेके 7 तक उनका सम करें तो वो उसका 7th पार्शियल सम होगा, अप टू सो ऑन। यहाँ पे चूँकि सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म है n⁻², तो इसका 7th पार्शियल सम होने का मतलब ये है कि 1⁻² + 2⁻² + 3⁻² + 4⁻² + 5⁻² + 6⁻² + 7⁻², कि ये क्वांटिटी किसकी इक्वल है। हमें पता है कि 1⁻² + 2⁻² + up to plus n⁻² is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 whole divided by 6। यहाँ पे आप n की वैल्यू को 7 पुट कर दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो आप इसमें n = 7 पुट करें तो 7 into 8 into 15 divided by 6 will be equal to 140। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, द सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज a2 plus up to plus an-1 is equal to, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है n divided by 2 into a2 plus an-1। सेकेंड ऑप्शन है n divided by 2 into a1 plus an। हमारी थर्ड ऑप्शन है n-1 divided by 2 into a2 plus an-1। और हमारी लास्ट ऑप्शन है n-2 divided by 2 into a2 plus an। यहाँ पे आप ज़रा इस सीरीज़ पे गौर करें। हमें पता है कि अगर a1 plus a2 plus up to an एक अर्थमेटिक सीरीज़ हो तो उसका सम होता है Sn equal to n divided by 2 into a1 plus an। लेकिन यहाँ पे जो सीरीज़ है उसकी नंबर ऑफ़ टर्म्स पे आपने गौर करना है। ये a2 से स्टार्ट हो रही है और an-1 तक जा रही है अर्थमेटिक सीरीज़। तो इसमें टोटल कितनी टर्म्स का सम हो रहा है आपने पहले इसे आइडेंटिफाई करना है। तो वो हैं n-2, n-2, क्योंकि हमने एक तो फर्स्ट टर्म को स्किप कर दिया और एक लास्ट टर्म को स्किप कर दिया, तो दरमियान में हमारे पास जस्ट n-2 टर्म्स रह गई हैं। तो अब इसका जो सम का फार्मूला होगा वो n-2 एंट्रीज़ के करस्पॉन्डिंग होगा, जिसमें फर्स्ट एंट्री है a2 और लास्ट एंट्री है an-1। अगर हम इस फार्मूला में Sn वाला जो फार्मूला है इसमें n की जगह n-2 रिप्लेस करके इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है कि n-2 divided by 2 into first term is a2 and plus last term is an-1। So option C is our right answer। हमारा नेक्स्ट MCQs है, in an arithmetic series if a1 is equal to 6 and a50 is equal to 20 then s50 is equal to, फर्स्ट ऑप्शन है 650, सेकंड ऑप्शन है 600, थर्ड ऑप्शन है 525 और लास्ट ऑप्शन है 625। यहाँ पे जो डेटा हमें गिवन है इससे हमें पता चल रहा है कि इस सीरीज़ के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट टर्म जो सीक्वेंस में है वो है a1 जो कि 6 के इक्वल है और 50th टर्म जो है वो 20 के इक्वल है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 50 है कि 50 टर्म्स सम अप होंगी इस अर्थमेटिक सीरीज़ की, और
जब हम इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे Sn = n/2 × a1 + an, तो n की वैल्यू होगी 50, सो 50/2 इज़ 25 into a1 is 6 and a50 is 20, so 25 into 26 will be equal to 650. तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आई होप आपने इन MCQs से अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक सीरीज़ और अर्थमेटिक मीन्स के बारे में कुछ चीज़ें समझी होंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे इसी चैप्टर की डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। See you in the second part. Thank you.